हेलो माय डियर्स, एक बार फिर मैं आपके लिए नया सेशन लेकर आया हूं। इसमें मैं पादप जगत प्लांट किंगडम का टॉपिक टेरिडोफाइट्स से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। ऑब्जेक्टिव की संख्या 10 है। तो बिना समय बर्बाद किए हुए हम लोग सीधे अपने सेशन पर चलते हैं। और आज का सेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपसे आग्रह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर फर्स्ट इवॉल्व प्लांट विथ वैस्कुलर टिश्यूज। पता है कि पहला वो प्लांट कौन सा है में संवहन उत्तक वैस्कुलर टिश्यू पहली बार आया। सबसे पहले तो ये समझना है ये संवहन उत्तक है क्या, वैस्कुलर टिश्यू कहते किसको। तो आपने नाम सुना होगा जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम को हम लोग वैस्कुलर टिश्यू कहते हैं क्योंकि ये कंडक्शन का काम करता है, संवहन का कार्य करता है। तो कहता है कि प्लांट में वो पहला प्लांट किसमें है जिसमें ये संवहन उत्तक पहली बार उपस्थित हुआ। हम लोग प्लांट किंगडम को 5 ग्रुप में बांटते हैं। पहला है जिसको हम लोग अलगी कहते हैं, दूसरा है जिसको हम लोग ब्रायोफाइट्स कहते हैं, तीसरा है जिसको हम लोग टेरिडोफाइट्स कहते हैं, जो फोर्थ है उसको हम लोग जिम्नोस्पर्म और लास्ट वाले को एंजियोस्पर्म कहते हैं। इस संसार में सबसे विकसित जो पादप है उसे हम लोग एंजियोस्पर्म कहते हैं। और पादप का क्रमिक विकास हुआ है। जैसे सब पहले अलगी आया, अब जानते हैं उसमें ना रूट है, ना स्टेम है, ना लीफ है, फिर भी वो प्लांट है। और वैस्कुलर टिश्यू बात ही नहीं होगी, वहां काफी छोटा होता है। फिर उसके बाद ब्रायोफाइट्स आया, इसमें भले ही रूट्स ना हो, ओरिजिनल रूट स्टेम और लीफ नहीं हो, लेकिन रूट और लीफ के जैसा सिमिलर स्ट्रक्चर उसमें उपस्थित होता है, तो हम लोग ब्रायोफाइट्स या एम्फीबियंस प्लांट्स भी। उसके बाद जो पूरी और विकसित हुआ प्लांट, उसमें सबसे पहले वैस्कुलर टिश्यू, और प्लांट जो छोटा छोटा था इस वैस्कुलर टिश्यू के उपस्थिति के कारण प्लांट बड़ा बड़ा होने लगा, उसकी लंबाई काफी बढ़ गई। तो सबसे पहले किसमें आया ये वैस्कुलर टिश्यू आया टेरिडोफाइट्स में। किसमें आ गया? टेरिडोफाइट्स में। तो आंसर क्या होगा? टेरिडोफाइट्स। ठीक है, ब्रायोफाइट्स आप समझते हैं, ये थाइलोफाइट्स मतलब थाइलस के समान प्लांट से। क्रिप्टोगैम्स उसको कहते हैं जो बीजाणु से, जिसमें स्पोर से, यानी यहां पे फूल सीड ये सब बनता नहीं है। तो आंसर इज टेरिडोफाइट्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट करना है कि कौन सही है और कौन गलत है। तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? तो अभी जो भी हम सवाल कर रहे हैं किस टॉपिक से कर रहे हैं? टेरिडोफाइट से कर रहे हैं। ठीक, तो पहला जो ऑप्शन है, टेरिडोफाइट्स फॉलो क्रिप्टोगैम्स दैट इज रिप्रोड्यूस स्पोर्स। ये क्रिप्टोगैम्स कहते हैं जिसमें फ्लावर नहीं होता, में सीड नहीं होता। तो टेरिडोफाइट्स में भी फ्लावर और सीड नहीं होता है, इसीलिए टेरिडोफाइट्स भी किसको फॉलो करता है? क्रिप्टोगैम्स को फॉलो करता है। एकदम सही स्टेटमेंट है। कहता है मेन प्लांट बॉडी इन टेरिडोफाइट इज अ स्पोरोफाइट। ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। ब्रायोफाइट में जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो गैमिटोफाइट होता है, लेकिन टेरिडोफाइट में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होता है। स्टेटमेंट ट्रू है। फिर थर्ड, टेरिडोफाइट्स ग्रो इन ड्राई एंड कोल्ड प्लेसेस लाइक माउंटेन। ये स्टेटमेंट सही नहीं है कि ये माउंटेन पर और शुष्क स्थानों पर, ठंडे स्थानों पर पाया जाता है।
ये तो मॉइस्ट में भी, कहीं कहीं तो सैंडी सॉइल में भी ये उपस्थित है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। और टेरिडोफाइट हैव स्पेशलाइज्ड वैस्कुलर टिश्यू, यानी टेरिडोफाइट्स में संवहनी ऊतक जाइलम और फ्लोएम उपस्थित होते हैं, ये स्टेटमेंट भी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? टेरिडोफाइट ग्रोन इन ड्रान एंड क्लूड प्लेस लाइक माउंटेन्स, उन पर पाया जाता है। ठीक है, तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सी, यानी आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए, तो ये देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ने से यही फायदा है कि हम टेरिडोफाइट्स के बारे में 3 पॉइंट और जाने, हमारा नॉलेज और बढ़ा कि टेरिडोफाइट्स वास्तव में क्रिप्टोगैम्स है। टेरिडोफाइट्स में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होता है, और टेरिडोफाइट्स में जो वैस्कुलर टिश्यू उपस्थित होता है। तो हमारा नॉलेज थोड़ा बढ़ा। तो इसी टाइप का क्वेश्चन देने का मेरा उद्देश्य बस यही है, ये नहीं कि फैक्चुअल स्टडी हम करा दें कि हाँ इसका क्वेश्चन ये है, ये इसका आंसर ये है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बनते। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, जो आपके थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कहता है टेरिडोफाइट में पत्ती जैसी संरचना जो बीजाणुओं को धारण करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? लीफ लाइक स्ट्रक्चर इन टेरिडोफाइट्स दैट बियर स्पोर्स आर कॉल्ड एज। कहता है कि टेरिडोफाइट्स में पत्ती जैसी संरचना होती है और जिसमें बीजाणु उपस्थित होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपने पढ़ा होगा कि टेरिडोफाइट्स में जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, इसी लीफ लाइक स्ट्रक्चर ये मॉडिफाइड होकर के निर्माण करता है स्पोरोफिल का। इसी स्पोरोफिल में क्या पाया जाता है? स्पोरेंजिया। यही स्पोरेंजिया में स्पोर बनता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? स्पोरोफिल। ठीक है, और टेरिडोफाइट, स्पोरोफाइट, स्पोरेंजिया अभी आपको बताया ही, यही वो जगह है, यही स्पोरेंजिया है जहां पर मियोसिस होता है और स्पोर फॉर्मेशन होता है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये अपना और आज का के लिए मोटी बनेगा। मेहनत से नहीं भागना है और हार्ड वर्क की, आप हार्ड वर्क करें, सफलता जरूर। चलिए, एस्ट्रोवायरस मुख्य विशेषता है जो प्रत्येक टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है। ठीक है, तो एस्ट्रोवायरस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज फाउंड इन एवरी टेरिडोफाइट्स। तो नहीं, एवरी टेरिडोफाइट्स में एस्ट्रोवायरस नहीं पाया जाता। इक्विसेटम वगैरह में आप इसको देख सकते हैं, लेकिन ये हार्ड टेरिडोफाइट में पाया जाए कोई जरूरी नहीं है। ये एस्ट्रोवायरस है क्या? तो एस्ट्रोवायरस क्या होता है? जो स्पोरोफिल होते हैं वो मॉडिफाई होके कंडेंस्ड हो एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, शंकुनुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसी को हम लोग एस्ट्रोवायरस कहते हैं। और हर एक टेरिडोफाइट्स में पाया जाए कोई जरूरी नहीं। हमारा आंसर क्या हो गया? फॉल्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, टेरिडोफाइट के जीवन चक्र में कौन सा चरण प्रमुख है? विच इज द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट। कहता है टेरिडोफाइट के जीवन चक्र में कौन सा चरण प्रमुख है? तो ब्रायोफाइट्स में आपने पढ़ा गैमीटोफाइट इज द मेन प्लांट बॉडी, लेकिन टेरिडोफाइट में जस्ट इसका उल्टा होता है, जस्ट उल्टा होता है। यहां पर जो मेन प्लांट बॉडी है उसको हम लोग स्पोरोफाइट कहते हैं। वहां गैमीटोफाइट होता है, यहां स्पोरोफाइट होता है। चलिए, आइए, सबसे तो आपका परिचय है ही प्रोथाइलस, मैंने थाइलस जैसी संरचना तो आगे प्रोथाइलस के रूप में बदल जाएगा, डिफरेंशिएट होगा। फिर से आपके सामने एक ट्रू और फॉल्स का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से हम लोग देखेंगे। कहता है विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इसमें कौन सा गलत है? कहता है गैमीटोफाइट इज अ स्मॉल एंड मल्टी सेलुलर फोटोसिंथेटिक थाइलस।
सही बात है। फिर कहता है स्पोरोफाइट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोथाइलस। नहीं, स्पोरोफाइट को हम लोग प्रोथाइलस नहीं कहते, बल्कि जो गैमीटोफाइट बनता है, मेल गैमीटोफाइट, फीमेल गैमीटोफाइट, ये प्रोथाइलस के रूप में होता है। फिर कहता है इन मॉसेस गैमीटोफाइट इज द डोमिनेंट फेज। एकदम सही स्टेटमेंट है। मॉस क्या है? ब्रायोफाइट है। अब ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी क्या होता है? मेन प्लांट बॉडी गैमीटोफाइट होता है। स्टेटमेंट राइट है। फिर कहता है इक्विसेटम एंड सिलाजिनेला हैव ए डिस्टिंक्ट कोन लाइक अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एस्ट्रोबाइलस। कहता है कि इक्विसेटम में और सिलाजिनेला में एक कोन लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग एस्ट्रोबाइलस। एकदम स्टेटमेंट सही है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? बी। देखिए फिर कह रहा हूं, अब इस क्वेश्चन से हमने तीन बातें और सीखी। पहली बात कि गैमीटोफाइट फोटोसिंथेटिक होता है, छोटा होता है, मल्टीसेलुलर होता है। दूसरी बात, मॉस में गैमीटोफाइट इज मेन प्लांट बॉडी। सेटम और में क्या पाया जाता है? एस्ट्रोबाइलस। चलिए नेक्स्ट। मेगास्पोर या माइक्रोस्पोर अंकुरन के बाद मादा गैमीटोफाइट बनाते हैं। ठीक है, तो पढ़े कि जब स्पोर का फॉर्मेशन होता है तो स्पोर दो तरह का होता है, एक मेगास्पोर और एक माइक्रोस्पोर। जो मेगास्पोर होता है वो मादा गैमीटोफाइट, फीमेल गैमीटोफाइट बनाता है। स्टेटमेंट इज ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th के बाद 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा विषम है, यानी ऑड है। कौन सा विषम है? द लाइकोऑप्सिडा, टेरोऑप्सिडा, अस्फेनोऑप्सिडा और अस्पोरोऑप्सिडा। देखिए ये तीनों का तीनों टेरिडोफाइट का क्लास है, अलग अलग ग्रुप है, और ये जो है इसका इससे कोई संबंध नहीं है। तो इसको हम लोग आंसर क्या करेंगे? डी। चलिए नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चन कहता है इक्विसेटम किससे संबंधित है? ठीक है, इक्विसेटम जैसे हम टेरिडोफाइट को इन चार वर्ग में, 4 क्लास में बांटते हैं। एक का नाम है स्फेनोस्पीडा, दूसरे का नाम है लाइकोस्पीडा, तीसरे का नाम है टेरोप्सिडा और है साइलोप्सिडा। तो स्फेनोसीडा में ये इक्विसेटम सम्मिलित होता है। तो आंसर इज ए, स्फेनोऑप्सिडा। चलिए 10th नंबर कहता है ये जो फिगर है, देखिए आजकल फिगर वाला क्वेश्चन भी बहुत सारा पूछे जाने लगा है, तो आपको जानना चाहिए। ये एनसीईआरटी का इक्विसेटम का ये फिगर है, ध्यान से देखना है। कहता है कौन कौन क्या चीज है। तो देखिए ये क्या है? ये इसी को हम लोग एस्ट्रोवाइलस कहते हैं। तो ये क्या हो गया? एस्ट्रोवाइलस। ठीक है, अब बी क्या है? यहां पर बी है, तो देखिए बी हो सकता है नोड हो सकता है। देखिए सब में ऑब्जेक्टिव में आप बनाते समय ध्यान देंगे तो 3 में तो एस्ट्रोवाइलस है, तो हमको तो ये पहले ही छाट देना चाहिए सी। तो ये नोड और नोड है, ये भी ठीक है। ये क्या है? नोड है। यहां से ध्यान से देखेंगे ये सी क्या है? तो ये इसका ब्रांच है। और डी क्या है? तो इंटर नोड है। यहां पर जो ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्या कहते हैं? राइजोम कहते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर। तो आंसर कौन हो जाएगा? ए क्या है? एस्ट्रोवाइलस। बी क्या है? नोड। सी क्या है? ब्रांचेज। डी क्या है? इंटरनोड। और ई क्या है? राइजोम। तो आंसर हो जाएगा राइजोम। तो देखिए टेरिडोफाइट से रिलेटेड ये 10 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अगर करते हैं तो टेरिडोफाइट से संबंधित आपकी संकल्पना पहले से बेहतर होगी। और मेरा ये लगातार इस सीरीज को स्टार्ट करने का ये प्रयास है कि आपकी संकल्पना ज्यादा से ज्यादा विकसित, इसलिए मैं हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके आपको बता। आज के लिए नहीं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।